हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। ठीक है, विभिन्न आईएएस के और जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इन करंट अफेयर्स की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कैसे करें, तो इसी कड़ी में ये जो वीडियो है हमारा दरअसल न्यूज़पेपर से रिलेटेड है कि न्यूज़पेपर का क्या इम्पोर्टेंस होता है आईएएस के एग्ज़ाम्स में और पीसीएस के एग्ज़ाम में। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। एक प्रश्न ये आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आप आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके का न्यूज़पेपर क्या है, आपका प्राणवायु का काम करता है। ठीक है, यानी जिस तरह व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता, तो वैसे ही बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंस इसका ये है कि पिछले कुछ समय से आप आईएएस के पेपर्स या पीसीएस के जो स्टेट से एग्ज़ाम होते हैं, अगर उनको आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आईएएस के एग्ज़ाम्स में तो कई बार ऐसा हुआ है कि 50% तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं। पीसीएस में हालांकि थोड़े कम रहते हैं, बट पिछले कुछ समय से करंट अफेयर्स का वेटेज जो है पीसीएस में भी बढ़ा है। बेसिकली अगर हम बात करें, हमारा जो वीडियो है वो आईएएस में न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस, योगदान रहता है। देखिए, अक्सर प्रश्न ये उठता है बच्चों के मन में कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो इसकी जो पूर्ति है वो विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। जो पत्रिकाओं के माध्यम से सोचते हैं अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, कई बार एस्पिरेंट सोचते हैं कि न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेंगे, पत्रिकाओं का के माध्यम से जो मैगजीन्स आती हैं मार्केट में उनको पढ़ के अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे, तो ऐसा कतई भी संभव नहीं है। क्यों? देखिए, यूपीएससी की जो डिमांड है करंट समय में, वो एनालिसिस बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि यूपीएससी में पिछले कुछ समय से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनालिटिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। तो वो क्या पूरी करता है? वो न्यूज़पेपर ही आपकी आवश्यकता को पूरी करता है। बाकी आपका न्यूज़पेपर को न पढ़ने का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना है। यानी आपके पास केवल और केवल एक ही विकल्प है, न्यूज़पेपर। ठीक, ये तो बात हुई न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि जो न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए वो कौन कौन से पढ़ने चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न ये आता है कि न्यूज़पेपर की आईएएस के एग्ज़ाम्स में उपयोगिता क्या है। ठीक है, आपको पता है, आप जब सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का जो आईएएस का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर किसके हैं? जीएस के। अगर हम फर्स्ट पेपर को छोड़ दें, थोड़ा सा इसमें सोसाइटी वाला अगर हम पार्ट छोड़ दें, तो बाकी सेकंड और थर्ड पेपर तो लगभग पूरा का पूरा करंट बेस्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा करंट बेस्ड है। आप अगर चाहें तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो मेंस में प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों के स्वरूप को देखकर आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में न्यूज़पेपर से जो हेडलाइंस बनी होगी उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया गया है। तो जीएस में आप समझ रहे हैं, दो पेपर हैं, सेकंड और थर्ड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का न्यूज़पेपर में का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अगला आता है मेंस। जैसे मान लो कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई भी घटना करंट अफेयर्स में रिलेटेड है किसी क्वेश्चन से,
तो आप उसका एग्जाम्पल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर बात करूं तो इंटरव्यू, करंट समय में अगर मैं इंटरव्यू की बात करें तो कई बार जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है करंट पर निकल जाता है, यानी पूरी की पूरी न्यूज़ बेस्ड इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है न्यूज़पेपर का। अगला जो आता है ऐसे, निबंध। आप प्रीवियस से कुछ निबंध को उठा के देखिए, निबंध में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर्स से। जैसे मान ली करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया, ठीक है, तो उस आर्टिकल का जो एनालिसिस है उसी पर पूरा का पूरा एक निबंध बना के जो है यूपीएससी तैयार कर देती है। तो निबंध में भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया जीएस का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो है पूरा का पूरा करंट बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स में 50% क्वेश्चन जो है करंट बेस्ड आते हैं, तो न्यूज़पेपर का कोई भी मतलब आपको विकल्प नहीं मिल सकता। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रश्न आता है कि आखिर कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़े हैं, ठीक है। एक प्रश्न अक्सर एस्पिरेंट्स के मन में आता है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़े हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो करंट समय में न्यूज़पेपर जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे द हिंदू है, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। बट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आता है वो है द हिंदू। यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम में करंट से रिलेटेड प्रश्न बनाती है वो द हिंदू से ही बनाती है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। बट क्या होता है, द हिंदू की थोड़ी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ होती है, तो कई सारे एक्सपीरियंस की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो उन्हें लगता है कि द हिंदू को नहीं पढ़ पाएंगे। तो द हिंदू अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, ठीक है, इनफ है, अच्छा न्यूज़पेपर है। इनमें से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं सजेस्ट करूंगा द हिंदू, ठीक है। अब हम आते हैं हिंदी में। ये तो चलो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात हुई, बट अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तब भी आप प्रयास करें इंग्लिश के न्यूज़पेपर द हिंदू को पढ़ने की। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं बात करता हूँ हिंदी के न्यूज़पेपरों की, ठीक है। हिंदी के न्यूज़पेपर के लिए एक न्यूज़पेपर आता है राष्ट्रीय संस्करण का, ठीक है। राष्ट्रीय संस्करण है, दैनिक जागरण का निकलता है, तो इस न्यूज़पेपर को आप पढ़ें। हिंदी का ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है यूपीएससी की दृष्टि से। अब कई बार होता क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर जो है दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में ही उपलब्ध है, दूर दूर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज के समय में इसकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। कई जगह ये न्यूज़पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाता है। कई सारे आप टेलीग्राम्स ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है डेली आपको जो है इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, हाँ, इंग्लिश का एक आप न्यूज़पेपर और पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। ये आपका थर्ड विकल्प है। अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया भी समझ में नहीं आता, द हिंदू, तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, इनफ है, ठीक है। अगला जो हिंदी का आता है नेशनल एडिशन, जनसत्ता। देखिए, जनसत्ता का जो बेसिकली इम्पोर्टेंट योगदान है वो है इसके आर्टिकल, क्योंकि जो हमारा सेकंड पेपर है पॉलिटी का और गवर्नेंस का, उसमें जो है इसके जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त आर्टिकल होते हैं, अच्छा खासा एनालिसिस दिया होता है। तो जनसत्ता भी आप पढ़ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान भी पढ़ लीजिए। वैसे अगर मैं सजेस्ट करूं तो हिंदी में आप राष्ट्रीय संस्करण को ही पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि न्यूज़पेपर को कितने घंटे पढ़ें। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता जा रहा हूं। देखिए, मैक्सिमम इनफ है 1 घंटा, ओनली 1 आवर।
आप न्यूज़पेपर को केवल 1 घंटा दीजिए। अब देखिए होता क्या है, डेली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे अप्रॉक्स 6 मंथ के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी बहुत ज़्यादा होगी। आपका जो नज़रिया है थिंकिंग प्रोसेस का पूरा चेंज हो चुका होगा। समझ में आया? और यही यूपीएससी आपसे डिमांड करती है कि आप जो है अलग सोचें। ठीक है, तो ये आपका चेंज आएगा आप में, तो इनफ आपको 1 घंटे का समय देना है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि अखबार को किस तरीके से पढ़ा जाए। जब आपके पास न्यूज़पेपर आएगा तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो इसका फर्स्ट पेज होता है जिस पर सबसे इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं, तो आपको न्यूज़पेपर का पहला पेज पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं थोड़ा सा। देखिए न्यूज़पेपर आप जहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस जगह पर आपके पास यूपीएससी का जो आईएएस का सिलेबस है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपको रटा होना चाहिए, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी न्यूज़ आपके काम की है। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं, लेकिन आप सिलेबस को निगलेक्ट न करें। सिलेबस आप अपने पास में रखें, क्योंकि यही क्या है, यही आपकी जीत की चाबी है। सिलेबस अगर आप समझ गए तो आप तय मानिए यूपीएससी कि आप मेथड को समझ गए। अगर आप सिलेबस को नहीं समझे तो आप कितना भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है। तो सिलेबस अपनी आंखों के सामने जहां पढ़ते हैं वहां पे दीवार पे चिपका लीजिए। सिलेबस को किसी भी तरीके से निगलेक्ट ना करें। ठीक है, देखिए तो मैं बात कर रहा था कि न्यूज़पेपर को पढ़ना किस तरीके से है। तो इसका जो फर्स्ट पेज होता है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारी नेशनल न्यूज़ होती हैं, उन पर आपको अच्छे से ध्यान देना होता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आपको क्या है, इसके बाद आपको इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं उन पर आपको ध्यान देना होता है। कुछ जो है स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी आपको देख लेनी है फरफरी नज़र से। हालांकि स्टेट के एग्ज़ाम जो न्यूज़ है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान नहीं होता है इसके में, लेकिन बट कभी कभी सेंट्रल और स्टेट के मध्य में कुछ विवाद होता है या कोई भी ऐसा होता है तो आप जो है उसको पढ़ते रहें। राज्य वाला पेज जो आता है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है इकोनॉमी का पेज। ठीक है, इकोनॉमी के पेज पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इकोनॉमी की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। दरअसल इकोनॉमी के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक कोई भी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पढ़ते रहें आप, उसको आप 15 मिनट से 20 मिनट देते रहें। एक कोई भी इकोनॉमिक न्यूज़ मंगा सकते हैं, चाहे तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स मंगा सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और अगर मैं बात करूं तो हिंदी वालों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आपका जो थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स का वो पूरा का पूरा करंट बेस्ड है, तो आपकी बहुत हेल्प करेगा जीएस के थर्ड पेपर में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि न्यूज़पेपर का जो आईएएस में दृष्टि न्यूज़पेपर जो है तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल। ठीक है, जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी तरीके से आप जो है जो न्यूज़ में आर्टिकल्स दिए होते हैं, आपने जो सिलेबस देखा है, अगर उस सिलेबस से वो मैच कर रहा है, जो भी टॉपिक है, मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स, करंट समय में कोई घटना चल रही है तो उससे रिलेट हो रही है, तो आपको एडिटोरियल्स को मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब एक प्रश्न अक्सर ये होता है कि
न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसको उपयोग में कैसे लाएं। अक्सर प्रश्न होता है कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ के रख देते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते एग्जाम में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। देखिए इसका सीधा सिंपल आंसर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप एक ऐप आता है केम स्कैनर, ठीक है, उसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कई सारे लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं या आप भी वो तरीका अपनाते होंगे कि न्यूज़पेपर में आप अंडरलाइन करके उसको काट के अपने पास रख लेते हैं। ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन कई बार होता क्या है कि हमारे पास न्यूज़पेपर का इतना ज़्यादा रद्दी हो जाती है कि हम कभी कभी हमको याद ही नहीं रहता, वो न्यूज़ आपकी स्किप हो जाती है। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए आपने दिन में कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से है, आप क्या करें, केम स्कैनर ऐप में जो है उससे, जैसे आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप अंडरलाइन कर करके आपने पढ़ लिया, उसी समय फ़ोन से क्या करें, केम स्कैनर पे उसको क्या कर लें, आप फोटो खींच लें। उसका फोटो खींच के, जैसे मान लिया आपने न्यूज़ पूरे दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने 10 इन्फॉर्मेशन पढ़ी, तो आप जो है उस दिन के 10 फोटो खींच लीजिए केम स्कैनर के माध्यम से, और क्या बन जाएगी, आपकी पीडीएफ बन जाएगी, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप कभी भी कहीं भी आते जाते समय जो है आपके उपयोग में आ जाएगी। अब ये भी नहीं रहेगा कि आपको काट के रखना है या कुछ और करना है। तो ये तरीका आप अपनाकर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये तरीका आप अपनाइए, सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप काट के न्यूज़पेपर, जैसे आपने डेली पढ़ा तो उसके कई सारे लोग कटिंग भी करते हैं, ये भी आप मेथड अपना सकते हैं। कोई फाइल बना के वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे उसमें आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, पढ़ने के बाद 10 मिनट अपने माइंड को क्या करें, एनालिसिस करें। जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो आप बैठकर 10 मिनट सोचिए उसके बारे में कि जो इन्फॉर्मेशंस मैंने पढ़ी हैं वो कहाँ कहाँ पर उपयोग में आ सकती हैं। तो न्यूज़पेपर के बाद जो है आपको पर डे 10 मिनट्स जो है सोचना है न्यूज़पेपर के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशंस आपने पढ़ी हैं उनके बारे में। आप देखेंगे 6 मंथ के बाद आप अपने आप में इतना बड़ा चेंज पाएंगे कि आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना बूस्ट हो जाएगा। आप चीज़ों को इतना एनालिटिकल तरीके से सोचने लगेंगे कि आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेथड मैंने आपको बताया है न्यूज़पेपर का, अगर आप इस मेथड को अपना लेते हैं तो आप तय मानिए आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने से, आईएएस का एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचते हैं कि आप मैगजीन्स पर ही रिलाई करके बैठ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं मैगजीन्स आपका केवल एक प्रकार से खाना पूर्ति का काम करती हैं, बट न्यूज़पेपर आपका फुल डोज का काम करता है। न्यूज़पेपर पर डे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और किसी भी तरीके से इसको निगलेक्ट न करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा चैनल जीएस विद पल्लव, ठीक है, इसको आप लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।